चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोसेशन, मैंने पहले भी ट्वीट्स में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो, ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली धर्म के नाम पे शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूं तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वांट टू कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ। आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं। मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बुला के नहीं की है। हम आपस में आप भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस। जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। आपकी कुछ सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवभारत टाइम से जी, ट्विटर पे तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया जिसमें आपको धमकी मिली कि क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने फोन किया है, धमकाया आपको? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल देता नहीं हूँ एक्चुअली, फ्रैंकली। सो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन्स नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउडस्पीकर का? कभी नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की। सोनू जी, including Mika have said that you should consider changing your house rather than creating an issue here, because religion is something that is sacred. They understand your point of noise pollution, but they still feel that the way you said it was perhaps not right. नहीं, not really. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा इस बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है। यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट। आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं कर सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो, स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। सोनू शिवांगी के साइड पर मार्च जी, राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई
टाइमिंग जो थी वो थोड़ी गलत हो गई। What is the right time? Tell me. क्या सही वक्त है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ के, योगी जी की जब से सरकार आई है तलाक का मुद्दा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट्स को लोग मेरे ख्याल से कर रहे हैं। टाइमिंग, अगर टाइमिंग सोचना बिल्कुल ट्विटर नहीं के है। अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये बातें ये मुद्दे को रख देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, आप कुछ और पकड़ी। मेरा इशारा दारोमदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूं। मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है, और टाइमिंग तो हर सही है। अब अगर हम ये बोले कि इसका मुहूर्त निकालेंगे तो फिर हम वही बात करें बिल्कुल भी। एवरी टाइम इज राइट। जब जो बात आपको लगे वो आप कहें। एक मिनट जी। सोनू शिवांगी भी साइड फ्रॉम आज तक। हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से बात की आजान की आवाज़ जो वो यहाँ आती है, उनसे बात की, और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है। यस, और कहीं ना कहीं पार्कर जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप है कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान। मुझे पता है ये मस्जिद कहाँ पर है, इसलिए देयर इज नो ग्राउंड टू ऑल दिस। मीका ने लिखा है Yeah. I have another house close to Millat Nagar. What? In conversation with Wajid Khan, do you agree with this point, or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। खैर, सबका हक है बोलने का। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जिसका फोटो का जरा बैठ जाओ मेहरबानी। प्लीज साइलेंस या प्लीज साइलेंस। मेरा सबका हक है। जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं। फर्क है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसे आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीज़ें तरीके से भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई है। जी।